हाल ही में चला इंस्टा में एक जानलेवा सा ट्रेंड, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ, अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उन्होंने भी ये ट्रेंड फॉलो किया है। यस, मैं बात कर रहा हूँ जिबली का, जिबली का। अबे भावनाओं में जाओ ना, शब्दों में क्या रखा है। बना तो लिया जिबली इमेज, मैंने भी बनाया, तुमने भी बनाया, एंड कुछ कपल्स ने भी बनाया जो कि अपना रिलेशनशिप प्राइवेट रखना चाहते थे, उन्होंने भी बनाया एंड स्टोरी डाला। भाई अबे किसने बोला सिंगल हूँ साले, मिंगल हूँ, बस जीएफ का फेस रिवील नहीं करूंगा। अबे कर दिया तूने साले। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तुम जो ये प्राइवेट फोटोज चैट जीपीटी को एंड कोई बंदे या बंदी जिनके पास पैसे नहीं है, वो कोई अजीब अजीब से वेबसाइट या ऐप में जाके जिबली इमेज बना रहे हैं, एंड वो प्रॉपर जिबली भी नहीं बन रहा। भाई तुम बना तो ले रहे हो, बट तुम्हारा प्राइवेट इंफॉर्मेशन वहाँ पे सेव हो जा रहा है, एंड ये सबसे बड़ा साइबर स्कैम है भाई। यहाँ से लिटरली तुम्हारा बैंक डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, जीमेल, फोन नंबर, प्राइवेट फोटोज, सब कुछ ना लीक हो सकता है, एंड हो भी रहे हैं आजकल, बहुत जन के हुए हैं। आज का वीडियो का मकसद है बस तुम्हें सतर्क करना कि ये जो जिबली गिबली तुम लोग बना रहे हो, व्हाट्सएप में, इंस्टा में डाल रहे हो, बंद करो। अगर बंद नहीं किया ना, फ्यूचर बर्बाद है। पूरा रिसर्च करके आओ भाई, एंड कुछ हवा में बात नहीं करूंगा, इसलिए थोड़ा वीडियो आने में भी लेट हो गया इस टॉपिक में, बट आई होप तुम समझोगे एंड सपोर्ट करोगे इस वीडियो को, एंड पूरा एंड तक देखोगे ताकि तुम्हें पता चल जाए तुमने कितना बड़ा कांड किया है एंड इससे कैसे बचे। तो आज इस वीडियो पे चलते हैं। बाकी का चैनल पर नए हो एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है ना, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक ठोक देना, एंड आज वीडियो पे चलते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले ये जानेंगे कि जिबली है क्या। तो स्टूडियो जिबली इज अ जापानीज एनिमेशन स्टूडियो नेम। वहाँ पे ये टाइप के ना इमेजेस बनते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द एनिमेशन इंडस्ट्री इन जापान and has expanded its portfolio to include various media such as short subjects, television commercials and to television films. देखो जापान में ना कुछ मतलब सब्जेक्ट्स में, फिर कुछ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, कुछ मूवीज़ में ना ये आर्ट फॉर्म यूज़ होता है जिबली भाई। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जिबली है क्या। अब कुछ क्लिप्स देखेंगे जिससे तुम्हें पता चलेगा जिबली इतना बड़ा स्कैम क्यों है। पहला क्लिप, नया वो फोटो मेकर, वो जिबली विबली क्या, गिगली क्या ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा इसका चैट जीपीटी के साथ। हम फोटोज अपलोड कर रहे हैं, सारे पॉलिटिशियंस हो गए और एवरीबडी है। हाँ मतलब भाई नहीं होता वो तो भी 2000 रुपए तो ले ही रहा था, वो ले रहा था। फोकट में क्यों दे रहा है वो? फोटो ले लिए सारे, हमारे सारे फोटोज मेरे को दे दो। अच्छा, अब जैसे मन करेगा वैसे यूज करूंगा मैं। तो चैट जीपीटी को एक ही दम इतना सारा डाटा मिल गया, एक ही बार में डेटा मिल गया, रातों रात मिल गया, और इसीलिए वो प्रमोट कर रहा है और हमें पता ही नहीं, हम डाल के खुश हो रहे हैं। अच्छा ठीक है यार, हैशटैग लगाने पे 4 लाइक ज्यादा आ जाते हैं। अरे भाई तुम्हारे फोटोज चले गए उनके पास सारे, और वो वाले फोटोज चले गए जो तुमने कभी डाले ही नहीं डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्मार्टली कर दिया उन्होंने। और ये अभी तक के लोगों को समझ नहीं आया। धड़ाधड़ फोटो अपलोड हो रही है और हो क्या गया, मतलब गिबली बनाने से हो क्या गया? कुछ नहीं, 4 लाइक ज्यादा आ गए। हाँ 4 लाख ज्यादा आ गए ना, यही है, यही मजा रखा है। हाँ यही मजा आ रहा है। ठीक है, और माइंड को फंसा भी यही रखा है, पूरा डेटा ले लिया और फिर हम करेंगे। सरकार कुछ नहीं कर रही। अरे सरकार क्या कर, तो तुम रहे हो सब। यस राइट। सरकार इसमें क्या कर सकती है? तुम लोग को अगर मना भी किया जा रहा है, इतने दिन से ना न्यूज़ चैनल पर ये आ रहा है, तुम लोग अगर इग्नोर कर रहे हो, ये तुम लोग का गलती है, सरकार का गलती नहीं है। हर न्यूज़ चैनल के न्यूज़ में ये न्यूज़ आ रहा है। मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ, देखो। जिबली स्कैम, अपन ने सर्च किया जिबली स्कैम ओनली। ठीक है, ये देखो, पहला CNBC TV 18 से, इंडिया साइबर कॉप साउंड द अलार्म ओवर गिबली रिलेटेड स्कैम्स। दूसरा, द इंडियन एक्सप्रेस, गिबली ग्लैम और प्राइवेसी स्कैम, चंडीगढ़ साइबर सेल। तीसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिग जिबली मिस्टेक एवरीवन मे बी डूइंग, वार्न देम। NDTV से भी भाई देखो, जिबली आर्ट फन ट्रेंड और प्राइवेसी नाइटमेयर। भाई आज तक भी है, लो आज तक को तुम लोग अगर फॉलो करते हो तो तुम्हें पता है आज तक कितना बड़ा न्यूज़ चैनल है। यहाँ पे भी वो आ गया है न्यूज़, एंड तुम लोग अगर उसको अनदेखा करते हो, ये तुम लोग का गलती है। एंड फ्यूचर में अगर तुम लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ ना कि तुम लोग को ब्लैकमेल करके पैसे लिए गए या तुम्हारे प्राइवेट फोटोज लीक होके कोई गलत काम हो गया, उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे, सरकार नहीं। सरकार ने अपना काम कर दिया है, तुम सबको अलर्ट कर दिया है, हर न्यूज़ चैनल पर ना न्यूज़ आ चुके हैं। अब तुम्हारा गलती है अगर तुमने नहीं देखा है, तुमने इग्नोर किया है, तुमको लगता है कि यार भाई रहने दो, ये सब झूठ है, कुछ नहीं होगा। जब होगा ना तब समझोगे। सेकेंड क्लिप, जिबली इमेज स्कैम।
लेट्स गो। दोस्तों जितने भी लोग गिबली स्टूडियो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। आपने अपने पर्सनल इमेजेस को एआई को दे दिया, उसने पर्सनल इमेज को गिबली में कन्वर्ट कर दिया और आपने सोचा मेरा कुछ नहीं गया, आपका बहुत कुछ गया। क्योंकि एआई जब भी कुछ सीखता है उसको सीखने के लिए डाटा चाहिए। वो डाटा क्या है? आपके पर्सनल इमेजेस। उसको वो सिक्योर करेगा, स्टोरेज करेगा। आज वो बच्चा है, कल वो मैच्योर हो जाएगा, आपकी इन्हीं इमेजेस को गलत यूज करेगा। कंपनी दावा करती मैं आपके डाटा को कुछ नहीं करती, एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाला सीन बताती है, ऐसा नहीं होता। आज एआई के पास सारा डाटा सिक्योर है, जो चीज आपने गिबली कन्वर्ट किया हुआ है। आपको यकीन नहीं होता है जितने भी लोग इंस्टाग्राम पर आज अपने पार्टनर्स को सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं गिबली के फॉर्मेट में, कि कोई देखे ना उनके पार्टनर को। उनके लिए बड़ी बुरी खबर ये है कि जिस तरीके से आपने पर्सनल टू गिबली करा था ना, उसी तरीके से किसी की भी गिबली इमेज को पर्सनल में कन्वर्ट किया जा सकता है और आपके पार्टनर को जगजाहिर किया जा सकता है। स्टोरेज है इंटरनेट पर। आपको बिलीव नहीं हो रहा है? कमेंट करिए, वीडियो बना देता हूं नेक्स्ट कि किसी की गिबली को पर्सनल में कैसे कन्वर्ट किया जाए और उसके ओरिजिनल डाटा को कैसे देखा जाए। इसी के बारे में मैं बोल रहा था भाई। जो कपल्स सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं ना अपने पार्टनर्स को, मत करो। तुम रियल से जिबली इमेज कर रहे हो तो जिबली से रियल भी हो सकता है, नॉर्मल बात है। एंड ऐसे कुछ एआई है जिससे तुम जिबली को रियल इमेज करके देख सकते हो। प्राइवेट फोटोज जो भी, अगर मतलब जिसको भी कन्वर्ट किया पहला इमेज आ ही जाएगा। एंड मैं चाहूँ ना भी करके दिखाऊंगा, बट मैं नहीं चाहता ये करना। एंड तुम्हें लग रहा है भाई ये तो न्यूज़ है, किसी के साथ तो हुआ नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। तो अब टाइम है एक रियल स्टोरी सुनने का, जो कि 2-3 दिन पहले का है। क्रेडिट टू गौरव कटारे चैनल, उन्हीं का क्लिप आज अपन देख रहे हैं। तो भैया कॉपीराइट मत मानना। यार इसी ट्रेंड के चलते रिया ने भी अपनी पिक्चर को जिबली इमेज में कन्वर्ट किया, उसे सोशल मीडिया पर डाला। उसको कई लाइक्स मिले, लोगों ने उसकी इस पिक्चर की काफी ज्यादा तारीफ की। लेकिन ठीक 2 दिन बाद कुछ अजीब सा हुआ। 2 दिन बाद सुबह सुबह रिया के पिता राजीव गुप्ता के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। राजीव ने कॉल उठाया ही था कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लाइन के दूसरी तरफ एक लड़की की घबराई हुई, रोती हुई आवाज थी। वो आवाज थी रिया की। वो अपने पिता से गुहार लगा रही थी कि पापा प्लीज मुझे बचा लो, मुझे किडनैप कर लिया गया है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज इनको जितने पैसे चाहिए दे दो, नहीं तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर राजीव का पूरा शरीर कांप गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी के साथ ये क्या हो गया है। इस फोन कॉल से वो इतना ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने अपने घर में जाकर रिया को ढूंढा तक नहीं। और उस फोन कॉल में स्कैमर के द्वारा बताए गए नंबर पर उन्होंने 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए। वो पसीने से तरबतर ब्रो 3 लाख। अबे पहले एक बार चेक करना चाहिए। आई मीन यस, ऐसा टाइप का सिचुएशन हो गया होगा कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार जस्ट ना उस टाइम में थोड़ा दिमाग ठंडा रख के देखना चाहिए था रूम में कि रिया है कि नहीं। इट्स द न्यू स्कैम भाई। तुम अगर अपना एक बार जिबली इमेज दे रहे हो एआई को, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, प्लस तुम्हारा वॉइस टोन वो भी अब एआई से बन ही जाता है क्लोन करके। तो तुम्हारा वॉइस टोन भी निकल जा रहा है जिबली के इन्फॉर्मेशन से, फिर उसका क्लोन बना के तुम्हें कॉल किया जाएगा, तुम्हें ब्लैकमेल किया जाएगा कि इतने पैसे दो, नहीं तो तुम्हारा फोटो लीक कर दूंगा, कुछ गलत काम करूंगा तुम्हारे फोटोज के साथ। एंड कुछ है मन बुद्धि जो ये सुन के दे देते हैं पैसे, भेज देते हैं बैंक में पैसे। इसको ना फौरन तुम जाके ना पुलिस पे रिपोर्ट करो अगर ऐसा कोई सीन हो रहा है ना तुम लोग के साथ, क्योंकि जिबली तो सबने बनाया है। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी के साथ ये क्या हो गया है। इस फोन कॉल से वो इतना ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने अपने घर में जाकर रिया को ढूंढा तक नहीं। और उस फोन कॉल में स्कैमर के द्वारा बताए गए नंबर पर उन्होंने 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए। वो पसीने से तरबतर अपने सोफे पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उनकी नजर पड़ी रूम से बाहर निकलती हुई रिया पर, जो घर में ही मौजूद थी। ये देखकर उनके होश उड़ गए और उनको समझ में आया कि फोन कॉल पर जो उनसे बात कर रही थी, उनसे मदद मांग रही थी, वो रिया नहीं थी, वो एआई क्लोन था। वॉइस Yes, कॉल थी। yes. साथ एक 3 लाख रुपए का स्कैम हो गया था। हो सकता है आपको सुनने में ये घटना थोड़ी सी अजीब लग रही हो कि किसी ने अपने घर में चेक तक नहीं किया, लेकिन आप वैसा टाइम ही सिचुएशन हो जाता है यार। तरीके का इंसिडेंट होता है तो Yes. उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। Yep. स्कैमर्स अपना जाल इस तरीके से बिछाते हैं कि इंसान को कुछ भी करने का या कुछ भी सोचने समझने का या वेरीफाई करने का मौका ही नहीं देते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये स्कैम जिबली ट्रेंड की वजह से हुआ था? और ये एक अकेला केस नहीं था। इस तरीके के पूरे इंडिया में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जहां पर लोगों के फोटोज को, वीडियोस को मॉडिफाई किया जा रहा है, उनको फेक डीप फेक वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, नकली। ये तो देखो पहले से होते थे, ठीक है, डीप फेक फोटोज वीडियोस। बट जिबली आने के बाद ना, जो जिबली इमेज बन रहा है उसके बाद ना एक्सेस मिल जा रहा है चैट जीपीटी को या जो भी एआईज हैं उनको तुम्हारे फोटोज, न्यू फोटोज एक्सेस करने का। एंड तुम लोग जिबली बना रहे हो, वो डेटा स्टोर कर रहा है एआई
एंड तुम्हारे फोटो सेव हो जा रहे हैं भाई, एआई में ही सेव हो जा रहे हैं, जिस ऐप में बना रहे हो उसमें सेव हो जा रहे हैं। भले कि दिखेंगे नहीं तुम्हें कि हाँ डिलीट हो गया, बट एआई एवरी टाइम स्टोर द डेटा ताकि फ्यूचर में वो इससे भी ज़्यादा इंप्रूव करे, इससे भी अच्छा तुम्हें सॉल्यूशन दे। इट्स द वे ऑफ एआई कि वो डेवलप करते रहता है। फ्रेंड्स, आजकल घिबली स्टाइल का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग अपनी इमेजेस को घिबली स्टाइल में एआई की मदद से चेंज कर रहे हैं और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, साइबर स्कैमर्स ने इसी तरह की कुछ वेबसाइट, फ्री वेबसाइट बना दी हैं जो आपकी इमेज को तो चेंज कर देती हैं, लेकिन वो आपकी काफ़ी सारी जानकारी ले लेती हैं, आपकी गैलरी का फुल एक्सेस ले लेते हैं और फिर आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स भी उनके पास पहुंच जाती हैं और वो इसका मिसयूज कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपकी जो डिटेल्स हैं, जो जानकारियां हैं आपके, वो आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड हो सकता है आपके खिलाफ। तो आप प्लीज़, अगर कोई इस तरह की घिबली स्टाइल इमेज चेंज कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो अपनी गैलरी का फुल एक्सेस मत कीजिए और जो ऑफिशियल या ऑथेंटिक वेबसाइट हैं उन्हीं का यूज करिए। तो स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। थैंक यू। ओके, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। एंड एक मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ कि जिबली से रियल का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं दिखाऊंगा नहीं कैसे करते हैं, बट एक एग्जांपल देखो। जैसे कि ये फोटो है, ठीक है, ये देखो, फ्रॉम जिबली टू रियल। ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें यही बोल रहा हूँ, जिबली से रियल हो सकता है। आजकल ये जितने भी लोग गिबली निश्चय ट्रेंड को भैया फॉलो भाई। कर रहे हैं, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। आपने अपनी पर्सनल इमेजेस को गिबली में कन्वर्ट करने के लिए एआई को दे दिया और आपने सोचा मेरा कुछ नहीं गया। तो मैं आपको बता दूं, आपका बहुत कुछ जा चुका है। Literally। क्योंकि जब भी एआई कुछ नया सीखता है तो उसे सीखने के लिए डाटा स्टोर करता है वो डाटा को, और वो डाटा क्या है? आपकी पर्सनल इमेज। Yup। क्योंकि आप एआई को अपने फोन का फुल गैलरी एक्सेस दे रहे हैं और शायद कल आपकी ही इमेजेस लाखों रुपए में बिक रही होगी और आप बस हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि आपकी ही तस्वीरों पर आपका कोई हक नहीं रह जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी एक ऐसे ही कंपनी सामने आई थी जिसने लोगों की लाखों फोटोग्राफ्स के साथ कुछ ऐसा ही साइबर फ्रॉड किया था। वैसे तो कंपनी दावा करती है कि हम आपके पर्सनल डाटा का कुछ नहीं करते, एक तो इंक्रिप्शन बताती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आज एआई के पास वो सारा डाटा स्टोर है जो आपने गिबली कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आज ये जितने भी लोग इंस्टाग्राम पर अपने पार्टनर्स को सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं गिबली फॉर्मेट में, ताकि कोई उनके पार्टनर का रियल फेस ना देख सके, तो ऐसे निब्बा निब्बी के लिए बुरी खबर ये है कि जिस तरीके से आपने पर्सनल इमेजेस को गिबली में कन्वर्ट किया था, ठीक उसी तरीके से आप गिबली इमेजेस को रियल इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बोल रहा था मैं, यही स्कैम है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा आज का स्कैम। अगर नहीं समझ में आया तो बोलना, पार्ट 2 आ जाएगा। एंड जानना है अगर कैसे जिबली टू रियल होता है, वो भी बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम कमेंट करो। बट आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप अब तुम अलर्ट हो जाओगे एंड अब से जिबली गिबली नहीं करोगे। एंड अगर किया तो भाई अब तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। बाकी यह मैं अंदर से वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट में ना अपना राय बताओ जिबली के बारे में। क्या तुमने जिबली बनाया था? अगर नहीं बनाया ना तो सल्यूट है भाई, तुमको सल्यूट है। अगर नहीं बनाया तब कमेंट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड पीस आउट। कॉमेडी का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल, जैसे रियलिटी लिटरेचर। करके बैठकर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो, गेरी डोज लाफ्टर, हर मूड को छेड़ो, फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।